हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक्सरसाइज 9.5 का। फ्रेंड्स, अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिफरेंशिएशन ज़रूर देखें, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इंटीग्रेशन में आप 9वें चैप्टर में पूरा इंटीग्रेशन सीख लेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन आएगा तभी आप अपना 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर कर पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज है, और इसमें भी दोनों यूज में आ रहे हैं भाई। और जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल की, उसमें भी इंटीग्रेशन यूज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करें। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। देखो, ये एक फॉर्म बना के दी हुई है आपकी बुक में कि भाई आप अगर आपकी जो पावर है वो इक्वल आ जाए तो आपको डिवाइड करना है। ये बात हमने पहले भी बताई है आपको कि अगर आपकी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर क्या हो, डिग्री सेम हो या न्यूमरेटर की बड़ी हो पावर डिनोमिनेटर से, तो हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। सबसे पहला काम डिवाइड करना। अब ये दोनों के इक्वल हैं तो सबसे पहला काम आपने डिवाइड करना है, फिर देखेंगे भाई क्या बनता है। तो डिवाइड में यहां कर देता हूं। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 से। देखो भाई, मैं इसको प्लस 12 से एक्स स्क्वायर को करना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दें, जो डिवाइड का रूल है वो तो वही रहना है, जो नीचे लिखा है वही तो बाहर आता है। ऐसा मत कर देना ये छोटा दिख रहा है तो इसको एक्स स्क्वायर को बाहर लिख दें और इसको अंदर लिख दें, ऐसा भी कर देते हैं स्टूडेंट, मुझे पता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, रूल तो रूल ही रहेगा भाई, एक पे चला जाएगा पूरा पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 लिखेंगे, इसको लिख लिया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे ये कट जाने चाहिए, माइनस माइनस, ये वाली टर्म जरूर कट जानी चाहिए। यहाँ बच गया माइनस का 6x माइनस का 12। क्लियर। अब यहाँ आ जाते हैं, इसको अगर हम लिखें तो अब i इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ जो अपना ये भागफल आया है 1, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ये शेष, तो माइनस ऑफ, देखो प्लस कर लेता हूं मैं बीच में, और अब लिख देता हूं माइनस ऑफ 6x माइनस 12 अपॉन, रिमाइंडर लिखना है, फिर डिवाइड किया है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 से। ठीक है, आपको इस प्रकार इसको लिख देना है dx, मतलब इसको एक अलग रूप हमने दे दिया है डिवाइड करके। अगर आप एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे तो वापिस यही आ जाना है। ठीक है भाई, अब ये हो गया। अब यहां देखें तो हम क्या कर लें, ये जो प्लस है, यहां दोनों माइनस है तो क्यों ना हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ये दोनों प्लस के बन जाएंगे और ये माइनस का, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 6x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx। क्लियर। अब यहां देखें तो इंटीग्रेशन दोनों के साथ लगा दे, 1 के साथ भी, माइनस 6x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx। क्लियर भाई, ये आई चल रहा है। यहां अगर हम बात करें तो इसका तो क्या हो जाएगा भाई, dx का x हो जाएगा माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो देखो 6x, इसको हमें 6x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx, ये जो है ये अभी हम पढ़ के आए हैं फॉर्म px प्लस क्यू अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये वही तो बन रहा है भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 6x प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस b लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर। अब क्या लिखेंगे आगे, देखो a, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 प्लस b। अब यहाँ पे आप x के कोफिशिएंट इक्वेट करें तो ये 6 इज इक्वल टू इधर से करें तो 2a आएगा, तो 2 से 2 3 6, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। और अब कांस्टेंट को इक्वेट कर दें तो यहाँ पे कांस्टेंट को इक्वेट कर देता हूं मैं, इधर क्या है 12 और इधर अगर बात कर लें तो 6a प्लस b है भाई, a की वैल्यू कितनी है अपनी 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस b। चलो मैं ये वैल्यू यहाँ ऊपर रख देता हूँ भाई ताकि आपको क्लियरली नजर आए। इसके बाद आपने यहां से कर लेना है, देखो यहां से कर देता हूं मैं, ये जो है अपना आ गया
12 इज इक्वल टू 6a, ए की वैल्यू रखनी थी ना हमने, ए कितना है 3 प्लस बी, तो ये कितना हो गया 18, तो बी कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 6। अब हमने तो 6x प्लस 12 को लिखना है, तो 6x प्लस 12 को आप क्या लिखेंगे, ए यानी कि 3 इंटू 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 प्लस बी की वैल्यू है -6, तो ये लिखेंगे। क्लियर भाई। अब क्या कर लें, अब यहीं पे वापस आ जाओ जहां पे आपने छोड़ा था आई को, यहां लिया था ना, आई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब आपने 6x प्लस 12 यूज नहीं करना, क्या यूज करना है, अब हमने यूज करना है ये 6x प्लस 12 को दूसरे रूप में ये लिख दिया है हमने। देखो वैल्यू सही निकाले या नहीं निकाली, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। देखो 3 दूनी 6x आ गया, और 6 3 18, 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बचेंगे प्लस के, सही निकाली है, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू। अब हमने ये इसको यूज करने की बजाय ये जो अब आपने निकाल दिया है इसको लिखना है। ठीक है, 6x प्लस 12 की जगह इसको लिखना है, अपॉन क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। क्लियर भाई। अब यहां पे क्या करें, इसको सेपरेट कर दें, तो x माइनस ये 3 बार लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx। और ये माइनस यहां है, यहां -6 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। क्लियर। देखिए आप चाहें तो इसको I1 और इसको I2 मान के कर सकते हैं भाई, अलग अलग, इसको I1 मान ले, इसको I2, और फिर सोल्व करके ले आएंगे और यहाँ पे लाके इनकी वैल्यू यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा I। और अगर आप यहीं पे सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। देखो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ कि मैंने बताया आपको नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर आपको नजर आए तो लॉग ऑफ मोड में नीचे वाला आपने लिख देना है, एक्स स्क्वायर का 2x और 6x का 6, 12 का 0, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, तो सीधा आप क्या करो, लॉग ऑफ नीचे वाला मोड में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 लिख देंगे भाई। कोई गलत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा, समय भी बचाना है हमने अपना। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ये है आपकी बुक में प्लस 6। अब यहां इसकी बात करें तो ये dx अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म ये वही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो ये x का कोएफिशिएंट 6, इसका आधा 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड करना है। यहाँ पे देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, 3 का स्क्वायर हम जोड़ दें और 3 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर भाई, हमने क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ तक नोट कर लेना है। देखो मैं इसके बाद आपको करवाता हूँ, यहाँ तक पहले आप नोट कर लें भाई। इसे आगे देखिए भाई, अब i इज इक्वल टू यहाँ तक हमने कर लिया था, ये तो हो ही गया, और इसका हमने 3 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो i इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 लॉग ऑफ मोड में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस 6, और यहाँ पे क्या है भाई dx अपॉन, यहाँ पे 6x अगर प्लस का है, ये x का कोएफिशिएंट प्लस का है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि x प्लस किसका स्क्वायर किया था आपने, 3 का स्क्वायर ही ऐड किया था, 3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या क्या कवर हो गया, एक्स स्क्वायर 1 की 2 प्लस पावर 3 की 2 ये, और प्लस 6x आ जाएगा, 2ab करेंगे तो 3 दूनी 6x, यहाँ बच गया प्लस का 12 और ये माइनस का 3 स्क्वायर, यानी कि 3 3 9। ठीक है भाई, 3 दूनी 6 मत कर देना, 3 का स्क्वायर है 9, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3, प्लस के 3 बच गए। अब इस 3 को मैं अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों लिख दिया भाई आपने, क्योंकि हमने फॉर्मूला बन गया, अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो बना दें x माइनस 3 लॉग ऑफ मोड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस 6, इसको लिखेंगे तो 1/a रूट 3 tan इनवर्स x बाई ए, x का मतलब x प्लस 3 बाई रूट 3 प्लस
सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप इसको नोट कर लेंगे भाई। और ज़्यादा करें तो आप क्या कर सकते हैं, देखो √3 यहाँ लिखा है ना, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। यहाँ पे एक स्टेप और भी कर सकते हैं आप, क्या, ये 3 log ऑफ x, अगर आप यहाँ छोड़ना चाहें तो यहाँ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 6x + 12 और प्लस 6/√3 है ना यहाँ, तो क्या करें √3, ये तो था ऑलरेडी, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई और √3 से यहाँ जब आप कर देंगे तो एक ही बात है, बात अब भी बैलेंस ही है, x + 3/√3 प्लस c। अब इसमें क्या करें, √3 और √3 क्या बन गया, 3 बन गया, इसको क्या कह सकते हैं आप 3, और 3 दूनी 6, यानी कि ये प्लस 2√3 tan इनवर्स ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आंसर होगा भाई इसके बाद आपने ये नोट कर लेना है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx अपॉन x² + 3x - 3। तो यहाँ भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो सबसे पहला काम डिवाइड करना। ठीक है, अगर बड़ी होती ये इससे तब भी क्या करते, डिवाइड करते। देखो भाई, तो डिवाइड कर लेते हैं हम, यहाँ कर देता हूं मैं डिवाइड। यहाँ है x² अंदर और बाहर क्या है x² + 3x - 3 से कर रहे हैं, तो एक पे गया, यहाँ लिखेंगे x² + 3x - 3 माइनस ये प्लस, ये कट गया, यहाँ माइनस का 3x और प्लस का 3 बच गया। इसको हम क्या लिख दें, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 1, पहले ये लिखना है आपने भागफल, और फिर शेष प्लस करके शेष, यानी कि माइनस का 3x + 3 अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं, x² + 3x - 3 से इंटू dx। ठीक है, आपने इसको अब ये इस रूप में लिख लेना है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, देखो ये माइनस मैं कॉमन भी ले लेता हूं, इसको माइनस को कॉमन लो यार। ठीक है, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3x प्लस का और ये माइनस का, x² + 3x - 3 dx। अब क्या करें, ये इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें, -3x - 3 ऑफ dx अपॉन x² + 3x - 3। यहाँ पे अब क्या करें भाई, इसका तो x हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 3x - 3 dx अपॉन x² + 3x - 3। अब यहाँ क्या करें भाई, हमने क्या करना है, ये तो px + q अपॉन में नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, तो इसको 3x - 3 को तोड़ेंगे हम, 3x - 3 को क्या a dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि x² + 3x - 3 प्लस b लिख लिया। अब करो इसको a, ये हो जाएगा 2x, 3x का क्या आएगा 3 प्लस b। अब हमने देखो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a और b की, तो आप इक्वेट कर देंगे x का कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स करो भाई। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, इधर तो 3 इज इक्वल टू, यहाँ अगर बात कर लें तो 2a है, 2a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 इसके नीचे आ जाएगा 3 के, 3/2, a की वैल्यू आ गई 3/2। अब हम कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेट, किसको, कांस्टेंट टर्म को। मैं यहाँ कर लेता हूँ भाई इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स करो, तो कांस्टेंट टर्म इधर क्या है -3 इज इक्वल टू, इधर क्या है 3a + b लिखेंगे भाई। अब a की वैल्यू कितनी है 3/2, तो -3 इज इक्वल टू 3 × 3/2 प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से देखें तो माइनस का 3 और ये माइनस का 9/2 हो गया, इज इक्वल टू b। ये कितना बनेगा आपका, देखो दो एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो एलसीएम लेंगे हम 2, तो 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 -9, यानी कि -15/2। b की वैल्यू क्या आई आपकी -15/2, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें भैया आप, b की वैल्यू आ गई -15/2 और a की ये। अब हमने इसको तोड़ के लिखना 3x - 3 को,
तो अब यहाँ पे आ जाए 3x माइनस 3 को, देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, a का मतलब 3/2 इंटू क्या, देखो अगर आप चाहते तो इसमें से 3 कॉमन लेके भी लिख सकते थे भाई, वो 3 यही मिलता आपको। अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि क्या हम यहाँ पे 3 कॉमन नहीं ले लेते, कुछ और लड़का हो जाता, बिल्कुल होता, 3 को कॉमन ले लेते, वो 3 यही चलता रहता। आपने फिर किसके फैक्टर करने थे, x-1 के करने थे, फिर किसके करते, x-1 के, ये 3 वापस यहीं मिल जाता आपको। ऐसा ना समझे इसको कि बाहर ही निकाल देंगे, ये यहाँ चलता रहेगा बाहर इंटीग्रेशन के, ठीक है। अब पूरा ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब 3 का झंझट ही खत्म कर रखा है हमने। 3/2, a की वैल्यू रख दी 2x + 3, 2x + 3 प्लस b कितना निकाला हमने, -15/2 निकाल लिया भाई। अब हमने ये यूज नहीं करना 3x - 3, क्या यूज करना है, ये, क्लियर। तो यहां से अब वापिस आए, I = x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 2x + 3 -15/2 dx अपॉन इसके क्या चल रहा है, x² + 3x - 3, ठीक है। अब क्या करें, इसको सेपरेट कर दें, करो भाई। x माइनस ये 3/2 बाहर लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 अपॉन x² + 3x - 3 dx, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15/2 बाहर लिख लेता हूं इंटीग्रेशन के, और क्या रह गया, dx अपॉन x² + 3x - 3, क्लियर भाई। अब नीचे का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर नजर आ रहा है, देखो x² का 2x हो गया और 3x का 3 का 0, तो नीचे का ऊपर नजर आ रहा है, तो आप log ऑफ नीचे वाला लिख देंगे, हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो I = x - 3/2 और log ऑफ नीचे वाला मोड में लिख दें, x² + 3x - 3 प्लस 15/2। इसकी बात कर लें तो ये वही फॉर्म बन गई अपनी, dx अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक, तो x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। अब आपने क्या करना है, जो 3x है, x का कोफिशिएंट उसका आधा करना है, तो 3/2 होगा, x² + 3x - 3, इसका आधा 3/2 का स्क्वायर ये आपने ऐड करना है, और वही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 3/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, और 3/2 का होल स्क्वायर ये आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर भाई। अब यहां पे बात कर लें तो क्या हो जाएगा अपना देखो यहां अगर हम बात कर लें तो मैं यहीं कर देता हूं इसको, ये यहां तो पूरा नहीं होगा, आप यहां तक नोट कर लें, फिर हम इसको आगे करवाते हैं भाई। अब इससे आगे देखिए भाई, I = क्या है अपना, x - 3/2 log ऑफ मोड x² + 3x - 3 प्लस 15/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहां पे देखें तो हमने 3/2 का स्क्वायर ऐड कर लिया, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया था। अब क्या करेंगे, हमें पता है ये x का कोफिशिएंट प्लस का दिख रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर बनाना है, a का काम x करेगा प्लस, और b का काम जिसका स्क्वायर किया है 3/2 का होल स्क्वायर, क्या क्या कवर हो गया, x² प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x भी कवर हो जाएगा, यहां बचा माइनस का 3, और यहां क्या बचा आपका माइनस का 9/4, क्लियर भाई। अब हमने क्या करना है, देखो इसको आप एज इट इज लिख लेंगे यहां तक, प्लस 15/2, इसकी बात कर लें तो dx अपॉन ये क्या है, x + 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, 4 एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ साइड में लेके देख लें तो 1 से 4 4 12 आ जाएगा भाई, माइनस, और ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 21/4 आएगा, माइनस का 21/4, तो उसको मैं माइनस का 21/4, 4 की जगह माइनस का 21/4 आया, ठीक है। अब मुझे ये x² - a² की फॉर्म बनानी है, तो 21 को रूट लगा दूं और इसको मैं 2, इस सारे का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो √21/2 का होल स्क्वायर, यही तो बनाइए सोल्व होके, ठीक है, क्लियर भाई। अब यहां फॉर्मूला लगा देंगे बस, तो ये सेम लिखें आप, यहां सेम लिख लेंगे, प्लस 15/2 और इंटीग्रेशन इसका क्या होगा फॉर्मूला, x² - a² का 1/2a 1/2
2a, a की वैल्यू क्या है ये, तो इसको √21 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। लॉग ऑफ मोड में लिखेंगे क्या, x माइनस ए, एक्स की का काम x प्लस 3/2 कर रहा है, -21/2, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मतलब प्लस √21/2 प्लस सी। क्लियर भाई। अब हमने इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 एल्शियम ले लो, यहाँ भी 2 ले लो, तो इस 2 से ये 2 कट गया, इसको पूरा लिख लेते हैं। अब की बार क्या चल रहा है अपना, x माइनस 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 प्लस 15/2√21 और लॉग ऑफ, यहां पे देखो अगर आपने एलसीएम लिया 2 तो यहां 2x आ जाना है भाई, 2x प्लस 3 माइनस 21 अपोन, और यहां भी 2 एलसीएम लेंगे तो 2x ही यहां बन जाएगा प्लस 3 प्लस √21, और जो इसका 2 आया एलसीएम का, इसका 2 आया, उस 2 से ये 2 कट गया, समझ गए आप, प्लस सी। ये ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही सोल्व कर सकते थे, ये मत करने बैठ जाना कि √21 का पॉइंटों में लिखें फिर 3 में आप सब 3 से सब्ट्रैक्ट करें और फिर लिखें, इतना कर दें भाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो हमने यहां तक छोड़ा था, है ना, इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे। क्लियर, ये था आपका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, इंटीग्रेशन करना है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 dx का। देखिए भाई यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो पहला काम डिवाइड करना, तो डिवाइड कर लें भाई। क्या है अपना बाहर, तो ये लिखें x² माइनस x प्लस 1, और अंदर ये लिखें x² प्लस x प्लस 1, तो 1 पे चला जाएगा ये 1, तो 1 पे x² माइनस x प्लस 1, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गए। अब ये प्लस का x और प्लस का x 2x, और ये प्लस का 1 और माइनस का 1, ये खत्म हो गया, 2x हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख देंगे, i इज इक्वल टू 1 प्लस शेषफल क्या है 2x अपॉन किससे डिवाइड किया था, x² माइनस x प्लस 1 से, ठीक है, dx। अगर आप एलसीएम लेंगे तो वापिस यही आने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये dx इसके साथ भी है और प्लस ये 2x अपॉन x² माइनस x प्लस 1 के साथ भी है dx। इसका क्या हो जाएगा dx का, x प्लस 2x अपॉन x² माइनस x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे हो भाई, ये हमने सीखा है, px प्लस क्यू अपॉन में नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म नजर आ रही है। देखो अगर आपके माइंड में ये आती है कि x² को पुट कर लेंगे, तो x² को पुट कर लेंगे तो x तो आ जाएगा, लेकिन इस x पे तो रूट लग जाएगा भाई, ये तो √t बन जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, q इसमें क्या है, 0 है, अब नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो आपने 2x को तोड़ना है, क्या करना है, 2x को a d/dx ऑफ x² माइनस x प्लस 1 प्लस b। यहां अगर देखें तो a इसका 2x माइनस 1 प्लस b। अब यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे हम, a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो मैं यहां कर देता हूं, इक्वेट करें आप x के कोफिशिएंट को, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x करो भाई। तो यहां पे 2 है इज इक्वल टू, इधर क्या है 2a है, तो यहां से 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इक्वेट कर देता हूं कि इसको कोफिशिएंट ऑफ, नहीं इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म को ही कांस्टेंट टर्म्स। तो देखें भाई इधर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 0 है, 0 इज इक्वल टू, इधर देखिए तो माइनस का a प्लस का b है, माइनस का a प्लस का b, माइनस का a प्लस का b। तो a की वैल्यू अगर रखें तो 1 रख दी, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 1 आ जाएगी, यानी कि 2x इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे a इंटू ये, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 इंटू यहां पे 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस b, b की वैल्यू कितनी आई, वो भी 1 आई। देखो 1 से 1 कट जाएगा तो 2x के इक्वल है, b की वैल्यू बिल्कुल ठीक है आपकी। अब आपने इंटीग्रेशन पे वापस लौटना है, i इज इक्वल टू i
इज इक्वल टू, कहाँ छोड़ा था भाई, हमने यहाँ छोड़ दिया था ना, तो x प्लस इसको इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2x नहीं यूज करना, ये यूज करना है 2x प्लस 2x माइनस 1 और प्लस 1 dx, ठीक है, ब्रैकेट लगा दे बड़ी क्योंकि dx दोनों के साथ है, अपोन में क्या चल रहा है इसके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर भाई। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 2x माइनस 1 अपोन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, और इसको करेंगे तो ये प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस dx अपोन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अपने को नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस एक्स का माइनस 1, तो लॉग ऑफ करके नीचे वाला लिख देंगे सीधा। ये क्या है i इज इक्वल टू एक्स प्लस, और टी पुट करके करें तो टी पुट करके कर दे भाई, आपकी मर्जी है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। इसको टी पुट कर लेंगे तो फाइनली यही आएगा log t, भाई 1/t बनेगा, उसको लिखेंगे log t, और t की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी, यानी कि log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस, इसकी बात करें इंटीग्रेशन की तो ये dx अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हमने क्या करना है x का कोफिशिएंट जो है प्लस माइनस ना देखें फिलहाल 1 है, 1 का हाफ का स्क्वायर आप जोड़ देंगे और हाफ का स्क्वायर ही ऐड कर दिया और हाफ का स्क्वायर ही हमने सबट्रैक्ट कर देना है, क्लियर भाई। अब यहां देखें तो i इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग ऑफ मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस, ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो x के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का काम x करेगा माइनस b का काम जिसका स्क्वायर किया है 1/2 इसका होल स्क्वायर। क्या क्या कवर हो गया भाई इससे, एक की पावर 2 x की 2 प्लस 1/2 की पावर 2 और माइनस x, ये आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। अब एलसीएम लेंगे तो 3/4 आएगा, कितना आएगा इन दोनों का 3/4 आएगा, और 3/4 को मैं लिख सकता हूं √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं भाई, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको 3/4 को, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, देखो मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है भाई। यहां बात करें तो i इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग ऑफ क्या चल रहा है अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस, अब यहां लिख देता हूं मैं dx अपॉन ये है तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/a प्लस 1/a, a का मतलब a का काम √3/2 कर रहा है तो √3/2 ऊपर आ जाएगा, tan इनवर्स x/a मतलब x माइनस 1/2/a, a का मतलब √3/2 प्लस, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या करना है भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2x बन जाएगा बाई 2, इसका बाई 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी क्या आया आपका i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस लॉग ऑफ मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखें आपने ये नोट करके ये यहाँ से नोट कर लेना है, अभी लाइन लगा रखी है मैंने यहाँ तक, और फिर ये नोट कर लेंगे, ये था आपका थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे भाई, क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखें तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो अब इसमें दिख रहा है अपने को एक्स क्यूब dx, तो आप x की 4 को ना मान ले भाई, अगर आपने x की 4 पावर को मान लिया t और डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, ये तो आ जाएगा, लेकिन ये 4 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ जब आप सेट करेंगे तो dt/4 अपॉन ये क्या बन जाएगा, ये t प्लस 3, और एक्स स्क्वायर को लिखना है ना हमने, किसको लिखना है एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहां से, देखो हमने तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू टी। भाई इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं ना। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे तो टी के रूप में चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ टी आ गई, तो देखो 3 अंडर रूट ऑफ टी बन गया प्लस 2, तो कॉम्प्लिकेशन बन गई ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आपने सभी बातें सोचनी है कि ये पुट करते तो क्या होता, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं। देखो फिर क्या होगा, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये जो एक्स की पावर 4 है इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूं, एक्स क्यूब dx, और यहां स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर भाई। अब हम क्या कर लें, देखो एक्स क्यूब जो दिख रहा है इसको भी मैं स्क्वायर और एक में तोड़ लेता हूं, स्क्वायर और एक में तोड़ लेता हूं। क्यों, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को पुट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा, 2 को साइड में कर देंगे, यानी x dx चाहिएगा ना, x dx चाहिएगा भाई। तो हमने इसको एक्स क्यूब को भी ऐसे लिख लिया, लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, वही वापिस आ जाएगा। यहां पुट करें अब आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां ये जो 2 है ये कहां आ जाएगा, dt के अपॉन में आ जाएगा, dt बाई 2 हो गया। अब यहां आ जाए आप, तो i इज इक्वल टू ये क्या बन गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स dx। एक्स dx की अगर हम बात कर लें, देखो पहले मिले एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से जब हम मिलेंगे तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, t लिख दिया। एक्स dx को क्या लिखेंगे, dt बाई 2, dt बाई 2, तो बाई 2 बाहर निकाल दें, अपॉन यहां बात करें तो एक्स स्क्वायर की स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हमने t रख रखा है तो t का स्क्वायर हो गया प्लस 3t प्लस 2, लिख लिया भाई। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। देखो ये अगर हम फॉर्म देखें तो यहां भी आपके मन में ये बात आ रही हो कि टी स्क्वायर को हम क्यों ना जेड रख लें, भाई टी तो हमने ऑलरेडी रख लिया एक्स को, अब टी को कोई और नाम लेके रख लें। लेकिन यहां वही दिक्कत आ जाएगी, टी स्क्वायर को जेड रख लेंगे, ठीक है, इसका काम सबका हो जाएगा, लेकिन इस पे रूट जेड बन जाएगा, यहाँ टी की जगह क्या बनेगा, रूट जेड। तो आपने टी स्क्वायर को अब यहाँ पुट नहीं करना है। अपनी ये कौन सी फॉर्म बन गई, अपनी ये फॉर्म बन गई पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, तो ये फॉर्म बन गई। अब यहां पे हमें ये फॉर्म कैसे सोल्व करते हैं, जो पी एक्स प्लस क्यू है, यहां काम कौन कर रहा है, पी एक्स प्लस क्यू का टी। देखिए जरूरी नहीं होता कि क्यू हो भाई, जीरो भी हो सकता है, यहाँ क्यू नहीं है, कॉन्स्टेंट ही है, जीरो भी हो सकता है। तो टी को हम कैसे तोड़ेंगे, ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ किसका, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 का प्लस बी, ऐसे लिखेंगे। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो a ये हो जाएगा 2t प्लस 3t का 3 हो जाएगा प्लस b। क्लियर। अब हमने तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है a और b की। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो इक्वेट कर देंगे हम, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ t बोथ साइड्स करो भाई। तो यहां करें तो t का 1 हो गया इज इक्वल टू, और इधर 2a हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2। कितनी आ गई a की वैल्यू, 1/2। क्लियर भाई, a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम कर देते हैं, देखो मैं यहां कर देता हूं भाई, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया। देखिए ये बातें आपके माइंड में आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पेपर में ऐसा मत कर देना, पेपर में ये बातें फालतू की माइंड में आए कि ऐसा कर लेते तो क्या होता, ठीक है। आपने टाइम को भी देखना है। अब यहां पे हम बात करें तो अब कांस्टेंट को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स करो भाई। कांस्टेंट टर्म को इक्वेट, तो यहां क्या है, कुछ भी नहीं, तो जीरो है भाई, इधर क्या है, जीरो इज इक्वल टू, और यहां करेंगे तो 3a प्लस बी होगा, 3a प्लस बी। यहां पे a की वैल्यू रख दें, a क्या है अपना 1/2 इंटू 1/2 प्लस बी, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये इधर ले आए तो -3/2, b की वैल्यू आ गई -3/2। तो आप t को क्या लिख सकते हैं भाई, t को लिखें t इज इक्वल टू a यानी कि 1/2 2t प्लस 3 और प्लस b की वैल्यू है -3/2। क्लियर।
अब हमने इंटीग्रेशन पे वापस लौटना है यहाँ पे, यहाँ तो अब आपने टी नहीं यूज करना, क्या यूज करना है ये, तो यहाँ पे आए तो आई इज इक्वल टू क्या चल रहा था अपना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी, टी की जगह अब ये रख देता हूँ 1/2 2t प्लस 3 माइनस 3/2, ठीक है भाई, 2t प्लस 3 माइनस 3/2 अपॉन क्या चल रहा है इसके ये टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 चल रहा है, और इसके इंटू में चल रहा है dt, क्या चल रहा है dt, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, ये जरूर लिखना है भैया आपने, ठीक है, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे x के रिस्पेक्ट में वहां dx लिखते थे अब यहाँ इस पे x के रिस्पेक्ट में देखो तो अब यहाँ पे dt लिखेंगे, t का है तो अब हम करते हैं इनको सेपरेट सेपरेट, ये जो है इसके साथ भी है और 3/2 के माइनस 3/2 के साथ भी है, लेकिन ये जो 1/2 है इस बात का ध्यान दें ये 1/2 ओवरऑल भार है भाई, है ना भार, तो 1/2 लिख के और आप बड़ी ब्रैकेट जरूर लगा ले क्योंकि ये पूरे के भार चल रहा है, आप ये गलती ना करें। तो अब यहाँ पे सेपरेट सेपरेट करें तो ये 1/2 जो दिख रहा है इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt हो गया, माइनस 3/2 अपॉन में ये आएगा तो माइनस 3/2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 लिख लिया, ब्रैकेट को कर दें बंद, क्लियर। अब आगे देखो, अब यहां पे देखिए तो 1/2 इंटू 1/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर नजर आ रहा है भाई टी स्क्वायर का 2t हो गया, 3t का 3 हो गया, तो आप मैंने आपको बता रखा है अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे तो लॉग ऑफ मोड में नीचे वाला आपने लिख देना है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा इसमें। अब यहां पे देखें तो माइनस 3/2 और अगर आप पुट करके करना चाहें तो पुट करके कर लेंगे, एक जेड नाम ले लेंगे भाई टी तो आप नाम ले चुके ना, इन सारे को जेड नाम ले लेंगे, फाइनली यही आएगा आपका, क्लियर। फिर आपने क्या करना रहेगा, जेड की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू टी की लास्ट में हमने जो टी पुट किया है एक्स स्क्वायर वो रखना पड़ेगा, ठीक है। 3/2 यहां अगर हम बात करें तो ये dx अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो अब क्या करें, अब करना है अपने को जो 3 लिखा है टी का कोफिशिएंट उसका हाफ का स्क्वायर जोड़ना है और वही सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखें टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, अब यहां पे क्या दिख रहा है 3, तो यानी कि 3/2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और 3/2 का स्क्वायर है भाई ये, आप ध्यान दें मैंने क्या लिखा है, ये 3/2 का स्क्वायर ऐड किया है और 3/2 का स्क्वायर ही आपने सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर। ये यहां लिखा गया है भाई ये टर्म, इसके बाद लिख लेंगे आप, क्लियर। अब देखो ये पूरा तो बोर्ड पे आएगा नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे एक काम और कर लेते हैं हम, यहां टी की वैल्यू रख लो भाई, चलो एक स्टेप और देखते हैं, 1/2 इंटू 1/2 लॉग ऑफ, आपने टी को क्या मान रखा है एक्स स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या बन जाएगा dt अपॉन में क्या बनेगा, देखो अगर ये प्लस में 3t है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, तो यानी कि t प्लस किसका स्क्वायर क्या है 3/2 का, 3/2 का होल स्क्वायर हो गया भाई, क्लियर। अब अपना क्या क्या कवर हो गया इससे, ये कवर हो गया टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये कवर हो गया, प्लस 2 भी करेंगे तो प्लस 3t कवर हो जाएगा, क्या बचा आपका 2 बचा माइनस का 3 देखो 2 बचा है अपना 2 और माइनस का ये तो 2 और ये माइनस का 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये बचा है, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1/4 आ जाएगा भाई, मतलब इसमें जो बच गया इसके अलावा क्या बच गया है यहाँ माइनस का 1/4, ठीक है भाई, माइनस का 1/4 बच गया, क्लियर है। देखो अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको। अब इससे आगे देखें भाई i इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू, इसके बाद आपने ये यहां से नोट कर लेना है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, 1/2 और 1/2 क्या हो गया, 1/4 लॉग ऑफ मोड में x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, क्लियर, माइनस 3/2। यहां अगर हम बात कर लें तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में इसको ए स्क्वायर बना लें फॉर्मूला, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन फॉर्म में बनाएं तो t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस 1/4 है तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख ले भाई। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वो लगाएंगे हम 1/4 लॉग ऑफ, इसको एज इट इज लिख लेंगे, आप बार बार आप इसको क्या कर लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, माइनस 3/2 आपने लिख लेना है भाई। ये यहां पे करें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2a 1/2a, ए यानी कि 1 और 2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 करेंगे तो लॉग ऑफ मोड में x का काम ये कर रहा है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मतलब 1/2 प्लस सी। अब क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कट गया, यहां पे क्या हो जाएगा भाई 1/4 लॉग ऑफ, चलो मैं लिख देता हूं ये स्टेप, अब फाइनल लिख रहे हैं ना, 3x स्क्वायर प्लस 2 ये लिख लिया हमने, माइनस क्या चल रहा है यहां, क्या बन गया 3/2 लॉग ऑफ, यहां अगर बात कर ली जाए तो देखो 2 एलसीएम आएगा, यहाँ क्या आने वाला है 2 एलसीएम, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है तो 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ 2t बन जाएगा प्लस 3 और माइनस का 1, अपोन में क्या है भाई इसके 2 चल रहा है, अपोन में क्या चल रहा है इसके 2, इसके अपोन में 2 है ना, 2 इसके अपोन में भी आना है, इसके एलसीएम से ये कट जाएगा 2 से 2, यहां भी क्या बन जाएगा 2t प्लस 3 प्लस 1 प्लस c, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या कर दे, t की वैल्यू रख दे बस, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 लॉग ऑफ x की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस, यहां पे देखें भाई आपने यहां एक मिस्टेक हमने कर दी है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को हमने इसको तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया 1/4, लेकिन 3/2 को नहीं किया भाई, इसको भी करना है, ये 1/2 ओवरऑल बाहर था ना तो 3/4 लिखिए, इस बात को ध्यान दें, यहाँ क्या आएगा 3/4 क्लियर, तो ये लिखे 3/4 लॉग ऑफ, यहां बात करें 2t, t कितना था x स्क्वायर को पुट किया था ना हमने t, तो रिप्लेस कर दें और प्लस का 2 बच जाएगा यहाँ, अपोन यहां बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस 4, इससे ज्यादा भी ये हो सकता है क्या, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 लॉग ऑफ मोड में x की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/4, ये भी मैं लिख ही देता हूं भाई, इतनी बार जब लिख दिया है तो ये क्या है 1/4 लॉग ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखें ये हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, यहीं पे कॉमन ले, लॉग से बाहर मत ले लेना, तो x स्क्वायर प्लस 1 और यहां भी 2 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस 2 बच गया, ठीक है, तो यहां ये क्या हो जाएगा प्लस c, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये जो था। इसके बाद आपने ये सारा नोट कर लेना है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा यहां तक, ठीक है, ये नोट कर लेंगे, ये था आपका 4th पार्ट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट देखेंगे भाई इसका, देखिए क्या कहता है ये इंटीग्रेट करना है हमने 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x dx को। अब यहां पे देखें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है क्या कि अगर आप sin x को पुट करेंगे तो क्या आने वाला है cos x dx आ जाएगा भाई, और है भी अपने पास, तो आप sin x को पुट कर लें, तो sin x को पुट करेंगे तो देखो ये जो दिख रहा है cos स्क्वायर, इसका तो कोई काम नहीं है, हमें कोई यूज में नहीं है, तो एक ही तो cos x चाहिए अपने को, साइन को डिफरेंशिएट करने के बाद cos x dx आएगा, वो अपने पास है, तो हमें ये जो cos है इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो इसको पहले लिख ही लेते हैं 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन 5 माइनस इस cos स्क्वायर x को ब्रैकेट में लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं भाई, माइनस 4 sin x dx, क्लियर।
अब यहां पे बात करें तो अब हम पुट कर लेंगे साइन एक्स को टी, डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये dx इधर से आता है भाई, dt अपॉन dx है ना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3, ये क्या बन गया t माइनस 2, और कोस एक्स dx को तो हमने dt लिखा है, कोस एक्स और dx को, अपॉन में नीचे क्या है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बनेगा भाई, साइन एक्स को आपने टी मान रखा है तो टी स्क्वायर बनेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस का टी स्क्वायर आ गया, माइनस 4t, क्लियर। अब इसको क्या लिख लें, ये है 3t माइनस 2 dt अपॉन, यहां पे टी स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं माइनस 4t और प्लस का 4 बच गया, क्लियर। अब ये फॉर्म क्या बन गई अपनी px प्लस क्यू अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब px प्लस क्यू है वहां, इसका मतलब ये नहीं है कि q प्लस में होना चाहिए, माइनस में भी हो सकता है भाई, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब 3t माइनस 2 को हमने दूसरे वे में लिखना है a डी बाई डी टी ऑफ, रटा रटा x ना लिख दें क्योंकि t में है तो t लिखेंगे तभी तो डिफरेंशिएट होगा, टी स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है माइनस 4t प्लस 4 प्लस बी, अब करें डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में तो ये 2t माइनस 4 प्लस बी, क्लियर। अब यहां पे इक्वेट कर दें आप किसकी टर्म, टी की, कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी बोथ साइड्स करो भाई, करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, यहां से 3 आएगा, 3 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2a, क्या आएगा यहां से 2a, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2, क्या आ गई, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, तो क्या वैल्यू आ गई भाई, यहां कर देते हैं अब इसको हम, a की वैल्यू देयरफॉर a कितना आ गया अपना 3/2, इसको बॉक्स में बंद कर ले भाई, ठीक है। अब हमें b की निकालनी है तो आप इक्वेट करें कांस्टेंट टर्म को, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स करेंगे तो क्या आएगा, यहां से -2 है कांस्टेंट, इधर से लेफ्ट में देखें तो -2 इज इक्वल टू बीच में, फिर यहां क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस का 4a प्लस का b, माइनस का 4a प्लस का b, a की वैल्यू रख दें भाई -2 माइनस 4, a कितना है 3/2 निकाला है हमने, प्लस b, तो 2 दूनी 4, ये कितना बढ़ गया माइनस का 6 और यहाँ है माइनस का 2, तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा b की वैल्यू। तो यहां से अगर हम बात करें 3t माइनस 2 की इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप a इंटू ए की वैल्यू क्या निकाली 3/2 इंटू 2t माइनस 4 प्लस b क्या है 4, ठीक है, निकाल लिया। अब देखिए यहां पे अब आपने इंटीग्रेशन पे वापस यहां आ जाना है और यहां से यहीं छोड़ के गए थे ना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपने 3t माइनस 2 नहीं लिख के क्या लिखना है ये, तो 3/2 2t माइनस 4 प्लस 4 के अपोन में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, और इसको ब्रैकेट में बंद करके dt लिख दे भाई, क्यों कर दे ब्रैकेट में, क्योंकि dt दोनों के साथ में है ना। अब हम सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से 3/2 तो बाहर लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt प्लस 4 भी बाहर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन के 4, ये जो 4 अपॉन ये आएगा तो 4 तो बाहर ही लिख देता हूं, dt अपॉन क्या है भाई आपका टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, क्लियर। अब यहां पे देखें इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नजर आ रहा है कि नहीं, टी स्क्वायर का 2t और माइनस 4t का -4 है, तो डिफरेंशिएशन है तो हम कर देंगे। अब क्या 3/2 लॉग ऑफ नीचे वाला लिख देना है आपने, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 लिख दिया भाई, हो गया इसका इंटीग्रेशन। आगे देखें प्लस 4, ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये dx अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, यहां टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब 4 है, 4 का हाफ 2,
टू का स्क्वायर ही ऐड कर देंगे और टू का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, हमने टू का स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है और टू का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर? अब 3/2 लॉग ऑफ, देखो यहाँ t की वैल्यू भी रख देता हूं भाई मैं, या फिर लास्ट में रख लेंगे t की वैल्यू सारी एक बारी। इसको टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 यहां बात करें तो ये dt अपॉन ये क्या बनेगा, देखो भाई a माइनस बी ए प्लस बी में से के होल स्क्वायर में से कौन सा बनेगा, ये माइनस का 4t दिख रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a का काम यहाँ t करेगा और b का काम जिसका स्क्वायर कर रहे हैं माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या है ना, हमने जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो लिखना होता है। अब क्या क्या कवर हो गया, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, गलती से माइनस को ना कर दे भाई, इस माइनस को देख के फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab होगा इसका, तो माइनस 2ab, माइनस का 4t आएगा, ये भी ठीक। क्या बच गया, प्लस का 4 और यहाँ क्या बचा भाई माइनस का 4, तो ये क्या हो गए कैंसिल। क्या बचा यहाँ 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो 4 और ये प्लस, ये तो 0 हो गया। क्या हो गया ये 0। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन कैसे होगा ये हमने पहले भी बताया है। अब आपने ज्यादा नहीं सोचना है, इसको ऊपर लेके जाना है और लॉग ऑफ करके भी मत लिख देना इसको। हाँ लॉग ऑफ करके लिख देते, अगर ये 1/t-2 होता, खाली ये स्क्वायर नहीं होती होल स्क्वायर, तो log ऑफ t-2 लिख देते, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमने बताया आपको। देखो मैं यहां लिख देता हूं भाई अब इसको, इसके बाद यहां से i इज इक्वल टू 3/2 लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और प्लस 4, इसको अगर करेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t-2 की होल पावर -2 dt ऐसे लिखे भाई। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और वही नीचे लिख देंगे, तो इसका आ जाएगा i इज इक्वल टू 3/2 लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस, इसकी बात करें तो 4 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t-2, इसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है, और यही नीचे लिखना है, तो -2 प्लस 1, ठीक है, प्लस c हो गया भाई इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा और फिर t की वैल्यू रखेंगे। t क्या रखने वाले हैं, t को sin x रखेंगे। क्या रखेंगे, sin x। आपने ये नोट कर लेना है, उसके बाद ये बीच वाली लाइन यहां तक, ठीक है, और फिर ये नोट कर लेंगे भाई। मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर लेंगे, फिर हम वैल्यू रखते हैं t की। अब इससे आगे देखें भाई, इतना आ गया था अपना। अब यहां से देखें i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/2 लॉग ऑफ, देखो मैंने t की वैल्यू भी देनी है, और t की वैल्यू क्या थी अपनी, t हमने sin x को रखा था, तो sin स्क्वायर x बन जाएगा यहाँ -4 sin x प्लस 4, ठीक है, और आगे क्या है प्लस फिर है अपना 4 है यहाँ प्लस का 4, और यहाँ क्या है भाई t-2 की पावर -1, तो नीचे आएगी ये -1 बनेगी ना, नीचे आएगी तो प्लस की आ जाएगी, इसको लिख लें इनटू में 1/t-2। क्लियर? ये पावर का कर दिया हमने, और यहाँ क्या बनेगा -1, ये -1 जो नीचे बनेगा वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और प्लस c, ठीक है। अब यहां भी t की वैल्यू रख देते हैं हम। t की वैल्यू की बात करें तो 3/2 लॉग ऑफ sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस 4, ठीक है, और प्लस 4 अपॉन, सॉरी माइनस है भाई, ये माइनस है, ये sin x की वैल्यू, t की वैल्यू sin x -2 प्लस c। क्लियर? देखो आप चाहते हैं तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? देखो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो दिख रहा है अपना ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो 3/2 लॉग ऑफ, इसमें जो लिखा है ये अंदर, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस sin x की क्या है, ये होल स्क्वायर है। देखो आप खोल के देख लें भाई, 2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस sin स्क्वायर x a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना ये, और -2ab करेंगे तो माइनस का 4 sin x आ जाना है, ठीक है,
माइनस, और ये देखो माइनस है और ये माइनस यहाँ है, तो मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूं तो यहाँ प्लस बन जाएगा भाई। ये माइनस, चलो मैं इसमें कॉमन लेके दिखा देता हूं। 4 यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 2 माइनस साइन एक्स लिख लेंगे इसको, ठीक है, प्लस सी। अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो देखो एक और बात, यहाँ पे किसी स्टूडेंट के ये भी माइंड में आ रही होगी कि इसको 2 माइनस साइन एक्स का ही होल स्क्वायर क्यों लिखा, साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। आप लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के, ठीक है। ये तो आंसर मिलाने वाली बातें हैं। अब यहाँ पे देखें तो 3/2, बाकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में देखो एलिमेंट की बुक में जो आपका आंसर दिया है उसमें 2 माइनस साइन एक्स करके दे रखा है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है आपको भी दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको मैं 3 × 1/2 लिख दूं, लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या है 2 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर चल रहा है, माइनस 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 क्या हो गया ये प्लस 4/2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब आगे देखें तो देखो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, क्या, log m रेज टू पावर n, n log m होता है, n log m। यहां पे देखें तो ये अगर n का काम कर दे, n log m, ये सारा m का काम करे तो n log m को हम ऐसे लिख सकते हैं log m रेज टू पावर n, यानी कि जो ये n लिखा है वो m की पावर में चढ़ जाएगा। n क्या लिखा है 1/2, इसको पावर में चढ़ जाएगा तो 2 × 1/2 बन जाएगा। यहाँ क्या बनने वाला है 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। 3 को नहीं लेके जाना क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है लेके जाने का। तो यहाँ पे हम ये लगा दें तो 3 log ऑफ 2 माइनस साइन एक्स, और ये जो स्क्वायर है वो इसके इंटू में 1/2 आएगा, हमने बताया आपको। इससे ये बनाएंगे आप तो 2 से 1/2 आएगा, इसके इंटू में 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा प्लस 4/2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आप साइन एक्स माइनस 2 भी लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, मैंने आपको बताया आपको, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो समझ आ रही हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी मेहनत को देख के, और ताकि हमारा चैनल ग्रो अप कर सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप जरूर बताएं। आप इसको नोट कर लेंगे और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।